अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तस्क कुरैशी। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है टर्की का, तो कैसे आप लोग वहां पे जाके आप रेजिडेंट परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं टर्की का। टर्की का एक तो इस वक्त उसकी इकानमी जो है बहुत अच्छी जा रही है। कुछ अर्सा पहले जब अमेरिकन के साथ उनका कुछ बहुत मसला हुआ था तो उनकी जो इकानमी है लीरा थोड़ा जो है वो ड्रॉप हो गया था, लेकिन अब दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाना, यूरोप में जाना अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी, इंडियन जो है, अफ़गानी इवन, वो अब तुर्की का रुख कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि तुर्की में आपको काम मिल जाता है, $600-700 आप कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, हलाल फूड जो है होता है, और एक इस्लामी कंट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको जो है, क्योंकि समटाइम मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, एंड में कहता हूँ, तो इसलिए आप एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल जो है इस बारे में मालूमात हासिल हो सके। तो शुरू करते हैं। जो तुर्की का रेजिडेंट परमिट है उसमें जो उनके पास 6 कैटेगरीज हैं तुर्किश रेजिडेंट परमिट की। जो बहुत सारे लोग जो है हमारे वो गलतफहमी है, वो गलत क्या करते हैं कि उनके पास है तो रेजिडेंट परमिट, लेकिन उनको पता नहीं है कि रेजिडेंट परमिट क्या है। क्योंकि एक ब्लू है, एक रेड है, बहुत सारी किस्में, टोटल 6 किस्में हैं इनकी, जिसमें जो एक है वो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट, जिसको TRP कहा जाता है। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म और TRP जो है टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट है। यानी कि अगर आप विज़िट पे गए हैं वहाँ पे, या विज़िट पे जाना चाहते हैं, या वहाँ पे लंबा स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो विज़िट वीज़ा होता है वो 90 डेज़ के लिए होता है। अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो फिर आपको टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट चाहिए। तो उसके बाद इनके पास है लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट जो ज़्यादा मुद्दत के लिए होता है। उसके बाद है अकम्पनी फैमिली रेजिडेंट परमिट। उसके बाद जो चौथा स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट है। पाँचवा है ह्यूमैनिटेरियन रेजिडेंट परमिट, और छठा जो है रेजिडेंट परमिट फॉर विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये 6 इनकी कैटेगरी हैं। आज मैं जो कैटेगरी बताऊंगा वो आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है वो इजीली मिल जाता है तो वो टूरिस्टिक है। एक्चुअली उस पर काम अलाउ नहीं होता करना, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं या स्टे कर रहे हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए रुक रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन वो क्यों नहीं कुछ कहते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्कर्स की, काम करने वालों की। इस वक्त जो सीरियन लोग हैं वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख लोग वहाँ पे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और अफ़गानी हैं। तो ये जो परमिट है इस पर आप काम लीगली अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उनको टैक्स जाता है। ठीक है, अगर आप काम वहाँ पे करेंगे तो आपका टैक्स जाएगा, तो इसलिए वो किसी कुछ नहीं कहती। तो ये जो मेरे बाई टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ पे गए हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो ये जो है परमिट ले लें। एक तो वो इलीगल नहीं होंगे, वहाँ पे लीगल हो जाएंगे। उसके बाद एक और भी तरीका है परमानेंट जो है वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट परमिट के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शायद मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, कि शायद ये वीडियो लंबी हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप वहाँ पे जाएं, जब आपके पास वहाँ पे लेकिन आप इलीगल फिर मुश्किल होगा। लीगली आप गए हैं, आपके पास अगर एक दिन भी रह गया आप इलीगल होने में, तो आप अगर अपॉइंटमेंट ले लें उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, तो फिर आप इलीगल नहीं होंगे, चाहे वो आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली है। तो मैं आप बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैंने आज सुबह, जैसे ये देख रहे हैं पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ लिखी है। मैंने आज सुबह वहाँ पे एक इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनको फ़ोन किया है। मैंने कहा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन मेरा जो ज़्यादा मैंने टाइम उनका लिया है वो टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट पे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पे हैं जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा और वहाँ पे गए हुए हैं और जाना भी चाह रहे हैं, कुछ के पास ऑलरेडी है और वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपके लिए ये
लिए। तो इसकी जो टूरिस्टिक वीज़ा है, इसके टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट है, इसकी 1 साल की जो है वो वैलिडिटी होती है, 1 साल के लिए ये वैलिड होगा। और आपको जब आपने ये अप्लाई करना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो सबसे पहले तो वहाँ पे एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। हेल्थ इंश्योरेंस अब डिपेंड करता है, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है और 65 से ऊपर है फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी 18 साल से ऊपर है और 65 से नीचे है तो फिर आपको इंश्योरेंस लेनी है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, और 100 से लेके 500 लीरा तक वो होती है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि 100, 150, 200 की आप करा लें, वो वही काम देगी जो 500 लीरा वाली काम देती है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे एक घर ढूंढना है, या हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे बात करनी है। आपने किसी तरह किसी छोटे घर का, जहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी दोस्त रह रहे हैं, उनसे बात करके तो घर का अपने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना है, यानी कि आपके नाम पे वहाँ पे किराए का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होना चाहिए। डजंट मैटर कितना बड़ा घर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो आपका आप शो कर सकें, जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और ये मेरा एड्रेस है। क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंश्योरेंस करवानी और घर का कॉन्ट्रैक्ट लेना। जब ये 2 चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो उसके बाद आपने मालिक मकान से उसकी आईडी लेनी है, आईडी भी उसकी आपने उसके साथ लगानी है। और दूसरा आपने ये शो करना है, जब आप वहाँ पे होंगे तो आपने वहाँ पे काम भी ढूंढना है। और जब ऑलरेडी ऑफ कोर्स मैंने बताया काम मिल जाता है, तो अगर 500 सैलरी, $500 अगर सैलरी आपके अकाउंट में जा रही होगी तो ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो है टूरिस्टिक रेजिडेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, उस पर साइन करना है, और पासपोर्ट जो है पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो आपको चाहिए। और वो जो है 4 होने चाहिए, बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और इसके बाद मुतलका अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड माइग्रेशन मैनेजमेंट, उससे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, 1-2 दिन रह गए, अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो फिर आप अगर इलीगल भी हो जाते हैं तो इलीगल नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली होगी। अच्छा, ये आपने जब अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं 8 रिक्वायरमेंट्स हैं जो टोटल बता रहा हूँ, जिसमें जो 18 साल वाला वो आप निकाल दें, ठीक है, और 65 वाला निकाल दें, टोटल ये बन जाती हैं 7 रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके आपने ये सबमिट करना है। सबमिट जब करेंगे तो उसके उनका डिफरेंट टाइम है, 1 से लेके 3 महीने का टाइम है, फिर आपको वो टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट देंगे 1 साल का। फिर आप लीगल हो जाते हैं, आप को पुलिस नहीं पकड़ सकती। और काम तो मैंने जैसे बोला कि उनको कोई परवाह नहीं पड़ती कि आप काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे या आप इलीगल हैं, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तुर्की की इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही है, ग्रो हो रही है। लेकिन ये मत समझिए कि आपको $1,000-1,500 वहाँ पे मिलेगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे। $500 से $700 आप कमा सकते हैं। अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो फिर उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, आप बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल बंदे की, एक नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जा रहे हैं, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। $500-700 वो कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई, अगर पूरा करें आप खुद ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकती तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, एजेंट से उनकी हेल्प ले सकते हैं, और लॉयर अगर लेंगे वो थोड़ी पैसे लेता है, वो ज़्यादा सही हो जाता है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा आप खुद ये काम करें, इतना मुश्किल नहीं है, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। इसके बाद मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप परमानेंट जो है रेजिडेंट परमिट की हासिल कर सकते हैं। वो ज़रा थोड़ा खर्चे वाला काम है, तो मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा। आई होप मैंने आपको तमाम मालूमात दे दी होगी। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे आप अपनी जो आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैं सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे दूँगा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ट्विटर हो गया, तो आप उसके ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने अहले खाना का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जितनी दुआएं हो सके उनसे लें, आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।